तो गाइस आज है 15 अप्रैल और आज के दिन बीजीएमआई की काफ़ी बड़ी न्यूज़ आने वाली थी हाई कोर्ट से कि आपका बीजीएमआई जो है वो बैन हो जाएगा या अनबैन होगा या चलेगा गेम। तो सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो आपको बताऊंगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले जाना होगा कि आखिर ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई है। लास्ट ईयर सितंबर के मंथ में एक कंप्लेंट फाइल करी गई थी या बोल सकते हो कि केस फाइल करा गया था क्रॉफ्टन के खिलाफ कि वो जो बीजीएमआई का यूज़र डाटा उसको सेल कर रहा है। अब ये आप सभी लोग को महाराष्ट्र के अकलूज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करी गई थी। अब आप लोग को बता दो कि उन्होंने उस केस में क्या बताया था। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि उस कंप्लेंट में लिखा था कि जो क्रॉफ्टन है वो यहाँ पे मोनेटाइजिंग कर रहा है यूज़र डेटा, मतलब कि आपके जो डेटा होता है उसको 2000 रुपीज़ के अंदर बेच रहा है। उसके बाद लिखा है कि द रिपोर्ट सेट द एफआईआर हैज़ बीन फिल्ड अंडर आईपीसी सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, सेक्शन 420 चीटिंग एंड वॉयलेशन ऑफ आईटी एक्ट सेक्शन 7272A एंड 85 इज टाइटल। यहाँ पे जो भी सेक्शन लगे हैं ये कोई मामूली सेक्शन नहीं है, बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड वॉयलेटिंग, और आप लोग देख सकते हो कि चीटिंग का, और बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सेक्शन 7272A एंड 85। ये फिलहाल जो यहाँ पे बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये काफ़ी बड़ा है और 420 जो है वो काफ़ी बड़ा सेक्शन है, ठीक है। अब इसकी वजह से गेम को दिक्कत हो सकती है। अब ये जो कंप्लेंट है ये लास्ट ईयर आपको पता है कि सितंबर के 5 या 6 सितंबर को करी गई थी। उसके बाद क्रॉफ्टन तो चुप बैठता नहीं, क्रॉफ्टन ने तुरंत ही हाई कोर्ट में अपील कर दी इस केस को लेकर। तो हाई कोर्ट ने तुरंत ही आपको शेड्यूल दे दिया, क्रॉफ्टन को शेड्यूल दे दिया कि 15 अप्रैल को इस केस की सुनवाई करी जाएगी। एंड क्रॉफ्टन ने एक चीज़ से भी कहा कि जो ये रिपोर्ट बता रही थी कि आपसे उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो डेटा सेल कर रहा है एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो क्रॉफ्टन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई भी डाटा चोरी ना हो। बेसिकली जो भी चीज़ें हो रही ना वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, हो सकता है। देखो यार, देखो सिंपल है, आईडी सेल होती है टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, हैक सेल होता है टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये जो चीज़ें होती है ना ये बहुत ज़्यादा डेटा लेती है, मतलब अगर आप आईडी खरीदना है तो बहुत ज़्यादा डेटा देना पड़ता है, नंबर, बहुत सारी चीज़ें लगती है, बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना इसी की वजह से क्रॉफ्टन को दिक्कत आती है। आपने सुना होगा बीच में एक न्यूज़ आई थी कि क्रॉफ्टन ने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल को डिलीट करा है, या आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल को डिलीट करवाया था जितने भी हैक आईडी सेल कर रहे थे सभी का। इसी तरह आपने देखा होगा कि गेम में भी बहुत सारे हैकर्स, मतलब जो कह रहे हैं कि भाई हमने कभी हैक नहीं लगाया, वो भी बैन हुए हैं। क्यों बैन हुए हैं? ये सारी चीज़ों की वजह से जितने भी हैक सेल हो रहे थे, आईडी सेल वगैरह की सिस्टम था, सभी की आईडी वगैरह बैन हुई। मेन चीज़ है कि आज क्या होगा, आज तक 15 अप्रैल तो हुआ क्या आज। देखो गाइस, अभी तक कोई भी आया नहीं है क्योंकि अभी बज रहा है 10-11 बज रहा है, ठीक है। जो भी हाई कोर्ट की सुनवाई होती है मोस्टली 2 से 3 बजे के बीच में होती है, और जो न्यूज़ आती है बाहर वो 4 बजे या 5 बजे के करीब आती है। तो जो भी आज की न्यूज़ होगी वो आपको 4 से 5 बजे के करीब मिल जाएगी कि आखिरकार हुआ क्या, क्या शेड्यूल बढ़ा दिया गया है, मतलब टाइमिंग चेंज कर दी गई है, आगे कार्रवाई होगी या तो इस कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है। या बाकी गाइस गेम एकदम परफेक्ट चल रहा है, गेम में कोई चेंजेस नहीं है, जो भी चल रहा है गेम मक्खन स्टार्ट हो रहा है, खेल रहे हैं लोग, कोई भी लैग इशू नहीं हो रहा। हाँ, सुबह हो रहा था, सुबह लोगों ने कंप्लेंट भी करी थी, उसको लेके क्रॉफ्टन ने भी नोटिस करा होगा। बाकी इस टाइम पे गेम एकदम मक्खन चल रहा है।